आलीशान और नामी प्राइवेट कॉलेज था। इसी कॉलेज के अंदर पायल और राइस्टार दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई किया करते थे। वे दोनों एक ही समय पर कॉलेज आते, क्लासरूम में रोजाना एक दूसरे के बगल में बैठते थे। क्लास के दौरान जब प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड पर सबको पढ़ा रहे होते और बाकी सारे स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई पर होता, तब राइस्टार की नजरें सिर्फ और सिर्फ पायल के खूबसूरत चेहरे पर टिकी होती थी। लंच ब्रेक में पायल अपनी सहेली से हंस हंस कर बातें कर रही थी। राइस्टार दबे हुए कदमों से धड़कते दिल के साथ पायल के करीब जाकर खड़ा हो गया और राइस्टार हिचकिचाते हुए बोला, सुनो पायल, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। सच कहूँ तो मेरा दिल तुम पर आ गया है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। आई लव यू पायल। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये बात सुनकर पायल ने राइस्टार को नीचे से ऊपर की ओर देखा और पायल शर्माते हुए बोली, हाँ राइस्टार, तुम भी मुझे बहुत पसंद आने लगे थे। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। आई लव यू टू राइस्टार। बस फिर क्या था, उसी जादुई दिन से वे एक दूसरे से बेपनाह प्यार करने लगे और कॉलेज के सबसे प्यारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों हंसते खिलखिलाते और प्यार भरी बातें करते हुए सड़क के किनारे से घर जा रहे थे। लेकिन उसी सड़क से पायल के पापा बिजनेसमैन रणवीर सिंह अपनी कार से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्होंने तुरंत कार के ब्रेक मारे और गाड़ी रोक दी। रणवीर सिंह ने बाजू में देखा कि उनकी बेटी पायल एक साधारण से लड़के राइस्टार के साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। कुछ ही पलों में पायल और राइस्टार अपने घरों की ओर निकल गए। पायल को उस लड़के के साथ देखकर रणवीर सिंह गुस्से से आग बबूला होकर कार का यू टर्न लिया और पूरी स्पीड में कार को सीधे अपने घर की ओर दौड़ा दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही पायल मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंची तो वहां दरवाजे पर उसके पापा रणवीर खड़े थे। तो रणवीर ने पायल को थप्पड़ जड़ दिया। आ गई तुम उस मामूली टपोरी लड़के के साथ प्यार भरी बातें करके? कान खोलकर सुन ले पायल, जिस लड़के के साथ तू प्यार करती है वो एक नंबर का शराबी और जुआरी है। वो तेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगा। अभी के अभी दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। पायल रोती बिलखती हुई दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में गई। कमरे में पहुंचकर वह बिस्तर पर उलटी लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और फिर समय गुजरा, रात बीत गई और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, पायल भारी मन से नींद से उठी। जब वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में पहुंची तो वहां उसके पापा रणवीर खड़े थे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, पायल, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी। आज तुम्हें देखने के लिए शहर का अमीर बिजनेसमैन लड़का अपने परिवार के साथ आ रहा है। तुम चुपचाप उसी लड़के से शादी करोगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब जाओ, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। ये सुनते ही पायल भारी मन से अलमारी के पास पहुंची और सज धज कर तैयार हो गई। लेकिन वह उदास थी क्योंकि वह सिर्फ राइस्टार से प्यार करती थी। कुछ समय के इंतजार के बाद बाहर चमचमाती कार आकर रुकी। कार से लड़के वाले उतरे और सीधे घर के अंदर दाखिल हुए। हॉल में आते ही उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह आदित्य बेटा, आ गए तुम सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये देखो, ये है मेरी इकलौती बेटी पायल। जाओ बेटा, पहले तुम दोनों जाकर अकेले में एक दूसरे से बात कर लो ताकि एक दूसरे को समझ सको। लड़का जिसका नाम आदित्य था और पायल दोनों एक साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पायल के बेडरूम में पहुंचे। कमरे के अंदर दाखिल होते ही पायल ने तुरंत लाचारी से कहा, देखो आदित्य, मैं तुमसे पहले ही कह देती हूँ, मैं एक लड़के राइस्टार से प्यार करती हूँ। प्लीज तुम मुझसे शादी मत करो। तुम मेरे पापा से कह दो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आई। ये सब सुनकर आदित्य ने पायल के खूबसूरत बदन को ऊपर से नीचे तक घूरा और कमीनी मुस्कान के साथ बोला, ओहो, अबे तुझ जैसी खूबसूरत माल को मैं किसी और के लिए छोड़ दूं? ये गोल्डन चांस खुद